नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सत्ता में आम लोगों की बढ़ी भागीदारी ने ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत किया है। पंचायती राज निजाम ने सत्ता को आम लोगों के बीच स्थापित कर दिया है। इस बदली फिजा में जम्मू कश्मीर अपने तरक्याती कामों को लेकर काफी संजीदा है। बदलाव की बयार एक उम्मीद के साथ हर खास आम तक पहुंचे, ये सरकार का मकसद है। हमारी कोशिश है कि खित्ते की पूरी तस्वीर आपके सामने रखें। तो आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, पंचायती राज लोकतंत्र की मजबूत कड़ी, सत्ता में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य। सुरक्षा बलों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। उरी सेक्टर के चुरंदा गांव में मोर्टार शेल को किया डिफ्यूज, दर्जनों लोगों की बचाई जान। मशरूम उत्पादन लाभदायक व्यवसाय, जम्मू कश्मीर में मशरूम युवाओं के लिए अच्छा व्यवसाय। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तापमान में भारी गिरावट, बर्फबारी और तेज हवाओं ने लोगों के लिए दिक्कतें की पैदा। तो ये थी सुर्खियां। आइए खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। वर्षों बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम, जो गांधी जी का सपना था, उसको पूरा किया है। पंचायती राज लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जम्मू कश्मीर में विकास की रूपरेखा ग्राम सभा तय करे और योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जम्मू कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में बीडीसी अध्यक्षों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। विकास की लहर को आगे बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का मजबूत होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय इकाइयां सीधे जनता की अपेक्षाओं से जुड़ी हैं। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने पंचायती राज संस्थाओं को लोकतंत्र की मजबूत कड़ी करार देते हुए जम्मू कश्मीर को इसकी बुनियाद रखने का श्रेय दिया। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में बीडीसी अध्यक्षों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने पंचायती राज की शुरुआत की थी। उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पंचायतों को जमीनी स्तर के शासन की सक्रिय इकाई बनाया जाएगा। पंचायत राज का मतलब है पावर टू द पीपुल और दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। एंड लोगों को अपने ग्रास रूट लेवल में क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, क्या प्रायोरिटी है, सभी को मालूम है। रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमारा जो रिसोर्सेस है उसी को देखते हुए हमने किस तरह प्रायोरिटाइज करके काम करेंगे और भारत सरकार का, राज्य सरकार का सारे स्कीम को किस तरह का इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसमें सभी का भागीदारी हो, जिम्मेदारी हो, ओनरशिप हो और उसको सभी को रक्षा करे और आगे बढ़ाए। हमें ये ट्रेनिंग दी जा रही है 2 डेज की। तो यहाँ पे हमें यह है कि क्या सिखाया जा रहा है। खुद गवर्नर साहब आए थे कि किस किस्म की आपकी पावर्स है, कैसे इम्प्लीमेंट आगे करनी है। तो इसके रिलेटिव ये 2 डेज का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था। हमें बड़ी खुशी है कि जो बीडीसी पहली बार चुन के यहाँ पे आए हैं और स्टेट में भी पहली बार ये इलेक्शन हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने भी आगे जाके यही पावर्स हमने ग्राउंड पे यूज करनी है। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में आने वाली मुश्किलों से निजात के लिए आम लोग अपनी पंचायत और निकाय चाहते थे, जहां हर फैसला लोग खुद ले सकते हैं। आज तक जो यहाँ पे 14 FC का पैसा आता था वो थ्रू MLA या थ्रू मिनिस्टर आता था, जिसको वो अपनी लेटर पेड पे, अपने DO पे दे सकते थे, उनको मिलता था। आम लोगों तक वो पैसा नहीं मिलता था। अब ये जो 14 FC या CD पंचायत जो है वो डायरेक्ट पंचायत के खाते में आ गया है और पंचायत ही इस पे ग्राम सभा बुलाकर डिसीजन लेती है और वो काम शुरू कर लेती है। यानी ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है, ईमानदारी है, बिल्कुल आराम से काम कर सकते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ों को गहरा और मजबूत करने के लिए निकाय और पंचायतों को सरकार डायरेक्ट मदद देकर मुख्य धारा से जोड़ रही है। पंचायत और निकाय ग्रास रूट डेमोक्रेसी को और मजबूत कर रहा है। साथ ही ग्राम सभा सत्ता को आम लोगों के बीच स्थापित कर रही है। कश्मीर डेस्क, DD न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत करने के लिए पंचायती निजाम आपने देखा कि किस तरह से काम कर रहा है और सरकार की कोशिशें लगातार उस दिशा में जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल कायम की है। आर्मी के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर
जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के चुरंदा गांव में मोर्टार शेल को डिफ्यूज किया। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के कारण सरहदी इलाकों में भारी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के शेलिंग को डिफ्यूज कर सुरक्षा बलों ने एक बार फिर कश्मीर के अवाम के दिलों में जगह बनाई है। शेयरिंग हुई, उसमें एक गोला आके हमारे मकान में गिरा, जिसका बेवा औरत है, तो इसलिए बहुत नुकसान हो चुका सर। हमारी खेतियां बहुत वीरान हुई, हमारे मकान वीरान हुए, हम निकल नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाने से वीरान है, स्कूल जा नहीं पाते हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी ने आके हमारे साथ मदद की कि उसको फटाने के लिए आ गए हैं। तो इसीलिए हमें गवर्नमेंट से ये अर्ज़ है कि वो इस बेवा औरत के लिए कुछ न कुछ करें। जो सेलिंग हुई थी उसमें हमारे एक घर के अंदर बम पड़ा पाकिस्तान का आके, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। तो इंडियन आर्मी के हम लाख लाख शुक्रगुजार हैं जिनने आगे उसको ब्लश किया। पाकिस्तान से जो फायरिंग पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, यानी धुंध फायरिंग करते हैं, वो हमारी सिविल बस्ती के ऊपर ज़्यादातर पड़ती है, तो उससे हमारा नुकसान होता है, हमारे घर बर्बाद होते हैं। इंडियन आर्मी नहीं होगी या हमारे पास फौज नहीं होगी तो हमारा रहना बहुत बड़ा मुश्किल गुजार है। इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट हमें कोई बंकर शंकर का फायदा दे तो हम बच सके, वरना वो अनिधुंध फायरिंग करते हैं पाकिस्तान से। जो शेलिंग होती है सर, शेलिंग में हमारा बहुत नुकसान होता है सर। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए बैंकर प्रोवाइड किए जाएं सर, जिससे कि हम अपने जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें सर। शेल जब चलेगा हम उस बैंकर्स में घुस जाएंगे तो अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमारी गवर्नमेंट से सबसे जो बड़ी रिक्वेस्ट है, हम सरहद पर रहने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर खतरा 24 घंटे मंडराता रहता है सर। तो हमारी गवर्नमेंट से जो मेन रिक्वेस्ट है सर, हमारे लिए बैंकर्स प्रोवाइड किए जाएँ जिसमें हम अपनी जान बचा सकें। पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज फायर का उल्लंघन जारी है और पाकिस्तान की इस सीज फायर उल्लंघन से हो रहे नुकसान से बचाने के लिए न सिर्फ सेना उनको जवाब दे रही है बल्कि लोगों को, आम लोगों को, कश्मीरियों को उनकी जान भी बचा रही है, उनकी हिफाजत भी कर रही है। इन दिनों मशरूम का उत्पादन एक और अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। मशरूम सेहत का तो रखवाला होता ही है, इसलिए मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में ये व्यवसाय फायदे का सौदा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मशरूम की खेती में किसानों की आमदनी बढ़ा दी है और साथ ही आम लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। स्वरोजगार रोजी रोटी का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें लगातार स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर बल दे रही हैं। इन्हीं स्वरोजगार योजनाओं में मशरूम उत्पादन भी एक है। इसे गाँवों में छतरी या फिर कुकुरमुत्ता आदि नामों से जाना जाता है। इसका उत्पादन ग्रामीण युवाओं के लिए एक अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मशरूम की बढ़ती हुई इकाइयां युवा सहित क्षेत्र की महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। ये बहुत अच्छा काम है, इस काम से हमारा अच्छा रोजगार चल रहा है। तो मैं अपने साथ और को भी सलाह देना चाहता हूँ कि ये काम करे, ये काम बहुत अच्छा है कि ये काम हम घर बैठाए कर सकते हैं, अपने घर का ही काम है अपने। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर ही अपने घर पे काम स्टार्ट करें इसका मशरूम। खास करके लेडीज़ के लिए काम बहुत अच्छा है, जैसे कि घर का काम भी कर सकती हैं, अपने परिवार को भी देख सकती हैं, सारा कुछ घर को मैनेज करके। ये मशरूम का घर बैठे काम है, ये बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आमदनी भी अच्छी है, आपकी लागत कम पड़ेगी और आमदनी आपको अच्छी मिल सकती है। शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को रोजगार का अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। समय समय पर युवाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विभाग उन्हें सहायता भी देता है। यहाँ ड्राई फार्मिंग रेनफेड एरिया ज्यादा है, यहाँ जमींदार को अक्सर दिक्कत आती है एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, टाइमली रेंज नहीं होती। सो हमने ये सोचकर कि हम इनको एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की तरफ अगर हम इनको मदु करें तो उसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमारा एपीकल्चर और मशरूम सामने आया। तो हमने मशरूम में यहाँ लोगों को एजुकेट किया, अवेयरनेस दी और इनको हमने पूरी तरह से तैयार करके इस एक्टिविटी हमने मोल्ड किया। तो पहले भी ये लोग ये मशरूम यहाँ करते थे, लेकिन हमने इसमें मजीद इनको इजाफा करवाया, मजीद ट्रेनिंग्स देकर। सरकार कृषि से संबंधित इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वालों को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाती है। भारत में मशरूम की मांग में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए मशरूम के बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है। वैसे तो मशरूम के उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जितनी मांग है उतनी उत्पत्ति नहीं।
हालांकि अब गांव ही नहीं, शहरों में भी शिक्षित युवा मशरूम उत्पादन को करियर के रूप में अपनाने लगे हैं। तो मशरूम का व्यवसाय जो है अब जम्मू कश्मीर में भी काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा बलों की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, खास करके जम्मू कश्मीर में तो लगातार सुरक्षा बल सद्भावना की मिसाल पेश करते हुए आपने देखा होगा। आपको हम दिखाते हैं सुरक्षा बलों की एक और जज्बा, उनका जो पूंछ के दूर दराज इलाकों में देखने को मिला। सेना के 39 RR की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। सरहदों की हिफाजत करने वाले यह हाथ दूर दराज इलाकों के लोगों की बीमारियों का इलाज कर मायूस जिंदगियों की बीमारियों से लड़ने और एक खुशहाल जीवन का ख्वाब देख रहे हैं। दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सेना ने पुंछ जिले के मंगनाड़ क्षेत्र में चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सेना और जिला स्वास्थ्य विभाग के 9 डॉक्टरों की एक टीम, जिनमें महिला रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक के साथ अन्य डॉक्टरों ने लोगों का उपचार करने के साथ उन्हें मुफ्त में दवाएं भी दी। यहाँ पे आर्मी की तरफ से, रोमियो फोर्स की तरफ से यहाँ पे हमारे गांव में मंगनाड़ में एक कैंप रखा गया है। इसके लिए हम मेडिकल कैंप जो है, इसके लिए हम आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के गरीब लोग हैं, यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या अपने, तो उनके लिए जो फ्री मेडिकल यहाँ पे कैंप रखा गया है, इसमें फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं। यहाँ पर बूढ़े लोग भी आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं, बहनें, और बहुत सारे, काफ़ी मुझे यहाँ पर लगता है कि काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका सही चेकअप हो रहा है। तो ऐसे अगर पहले भी ऐसे कैंप लगते रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के लोग तो गरीब हैं, जहाँ भी फ्री कैंप लगता है वहाँ लोग ज़्यादा उत्साह से आते हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों को कुष्ठ, HIV, स्वच्छता और स्वच्छता के पहलुओं पर जानकारी देने के लिए कई जागरूकता स्टॉल लगाए गए थे, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को जागरूक किया जा सके। स्थानीय लोगों ने सेना द्वारा लगाए गए इस शिविर की सराहना की। क्योंकि ये सर्दी का मौसम जा रहा है, ये हमारे बच्चे बूढ़े जो हैं सर्दी में, शदीद सर्दी में की वजह से जो ये कैंप लगाया, मेडिसिन बिल्कुल फ्री दे रहे हैं और चेकिंग अप भी फ्री दे रहे हैं। तो आँखों के डॉक्टर भी हैं, दांतों के डॉक्टर भी हैं, हर किस्म के जनरल डॉक्टर बैठे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी वालों का भी, जो कि उन्होंने एक सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए ये कैंप लगाया। हम नहायत उनके मशकूर हैं। इस दूर दराज के क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सेना ने आम लोगों की इस समस्या को देखते हुए क्षेत्र में चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया और लोगों को दवाएं भी मुफ्त में वितरित की। कश्मीर डेस्क, DD न्यूज। तो सरहदी इलाकों में आपने देखा, और खास करके दूर दराज इलाकों में सेना की ये मुहिम, जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, उन तक पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं। सर्दी के इस मौसम में यूं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नज़ारा आम दिनों के मुकाबले और भी खुशगवार हो जाता है, लेकिन इन दिनों जम्मू में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात का तापमान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी चल रही सर्द हवाओं ने लोगों के लिए कुछ मसाइल तो जरूर पैदा किए हैं, साथ ही आम जिंदगी की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। मौसम को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। सुबह गाड़ी में आते हैं ना, गाड़ी में आके दिखाई नहीं देता, लाइटें बाल के आ रही हैं गाड़ियां, इतनी धुंध पड़ रही है। सर्दी बहुत हो रही है, बच्चे बहुत मुश्किल से जा रहे हैं स्कूल में, तो क्या करना फिर। अभी धुंध पड़ने शुरू हो गई, सुबह हम 4-5 बजे आते हैं, जैसे देखना सुबह दिखाई नहीं देता कहाँ, धुंध बहुत पड़ती है इधर। धुंध भी है काफ़ी, सर्दी भी काफ़ी है, सुबह काम करने वालों को परेशानी है, कुछ लोगों का कामकाज भी बंद हो जाता है, दिहाड़ीदार लोगों का, और बच्चों को स्कूल जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, सुबह उनको उठाने में परेशानी होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से बदलती हुई इस फिजा में बदल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर खित्ते का मंजरनामा। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।